जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम मुल्की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद है आसम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम आसम साहब, कैसे हैं? हम ठीक है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अल्लाह का शुक्र है। आसम साहब ये मैं तो ठीक बताइए। हूँ। जी जी, आसम साहब मुल्की सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या कहेंगे सर? जिसमें ख्वाजा साहब का भाई मुल बयान है, फिर वो जो तरामीम चल रही हैं उसके अंदर कौमी जी असम्बली। भाई, बात यह है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। सियासी सूरत हाल तो बहुत मखदूश है। मैं आपसे कहता आया हूँ कि इंतखाबात मुझे होते हुए नहीं नजर आते। बहरहाल हम इसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले जो सबसे ज्यादा इस वक्त जो जुबान ज़द-ए-आम है वो ख्वाजा आसिफ साहब, जो हमारे वजीर दिफा भी है, वर्दी वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर। उनका कौमी असम्बली में एक जो उन्होंने खिताब फरमाया था, हम्म। वो आम उस पर बहस जारी है। उन्होंने अब मुझे क्रिटिसाइज करते हुए अफसोस भी होता है कि सीनियर आदमी हैं और इतनी बार वो असेंबली में शरीक जीत चुके हैं, आ चुके हैं। उनके अब्बा जो थे ख्वाजा सफदर साहब भी, वो भी पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, कायदे आजम के साथी भी कहते हैं उनको। लेकिन इन्होंने अपने वालिद से तो कुछ नहीं सीखा। इनकी जो जबान इन्होंने जो इस्तेमाल की है, वो मेरे ख्याल में किसी भी दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में ऐसी किसी कोई रुकन जो है जबान इस्तेमाल नहीं करता। उन्होंने वही खिताब करते हुए, जी पीटीआई के अरकान जो है वो गार्बेज हैं और कूड़ा करकट है और ये बाकियात हैं और छोड़ी हुई और दिस एंड दैट, उस पर लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, पीटीआई वालों ने क्रिटिसाइज किया। लेकिन ख्वाजा साहब उनको भी, यानी वो कहते तो ये है कि हमारे लीडर जो है उनसे हमने बहुत सीखा है, वो उन्होंने अखलाकियात सिखाई हैं। लेकिन मैं उस तरफ आऊंगा कि उनके लीडर की अखलाकियात क्या थी। इन्होंने ये उन्होंने कहा ये कि कहा जी था दे शुड बी क्लीन। दे शुड बी क्लीन, व्हाट एल्स ही सेड दैट हम्म। वाज टू डेरोगेटरी। हम्म। उन्होंने जो कहा कि ये खवातीन, ये अखलाक बाख्ता खवातीन। शीरी अब ये मज़ारी के बात बारे में भी करना, उन्होंने कहा था कुछ अरसा पहले। जी आपको बिल्कुल याद है। लेकिन ये जो रीसेंट बयान है, उन्होंने तकरीर अपनी दोबारा की, उसमें उन्होंने अपनी कोई माजरत, कोई शर्म का एहसास नहीं किया। यानी वो दूसरों को तो कहते हैं लेकिन वो खुद शर्म नहीं करते, ना वो हया करते हैं किसी भी। फिर वही महज़ब मुआशरे में खातून के बारे में जैसी भी चाहे वो हो, कोई ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता कि वो अखलाक बाख्ता हैं या यानी कुछ भी ऐसा कह नहीं सकते कि औरत के बारे में ऐसा कहा जाए। और कहाँ ये आपकी सो कॉल्ड, चलिए ये जो असेंबली चल रही है, इसकी अरकान है, जो गार्बेज है वो आप ही का दिया हुआ है ना। हम्म। पीटीआई अपना घर से कुछ नहीं लेके आई थी। मुझे हम्म। माजरत के साथ कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब जो आए थे, बिल्कुल ठीक है। हम्म। मसला ये है कि यहाँ पे सिलेक्टेड कौन नहीं है। क्या ख्वाजा साहब को याद नहीं है कि 2013 में जब अभी उसका रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए थे, तो नवाज शरीफ साहब ने अपने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ जो तकरीर फरमाई थी, उसके बाद एकदम से पलट गया था जो रिजल्ट्स आने का सिलसिला था, और मियाँ साहब पार्ट इलेक्ट हो गए थे। इलेक्ट नहीं, सिलेक्ट हो गए थे। अब मैं उनके लिए भी यही लफ्ज, इसलिए कि यहाँ पे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है सबको पता है कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन होती है। क्या पीपल्स पार्टी सिलेक्ट होके नहीं आई थी? क्या नून लीग सिलेक्ट होके 2013 में नहीं आई थी? उसके बाद ठीक है, अब पीटीआई को कहते हैं, वो भी सिलेक्ट होके आई। बहरहाल ख्वाजा साहब का ये बयान कि खवातीन अखलाक बाख्ता हैं, ये उनकी जहनी पसमानदगी का, बल्कि उसको मैं क्या कहूँ कि डेप्थ्स का, बहुत ही गहराई में उनकी जो कह लीजिए कि है उनकी तालीम और तरबियत, अब मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, वो उसका वो मुजाहरा उन्होंने किया है। ख्वाजा हम्म। साहब भूल गए हैं कि ये नवाज शरीफ साहब की ही लैंग्वेज थी। नवाज शरीफ साहब ने भी बेनजीर साहबा के बारे में जो कुछ कहा, फिर जो कुछ इन्होंने वो फोटोशॉप से तस्वीरें बनवा के बेनजीर साहबा की, वो शहीद खातून की इन्होंने जो दिखवाई थी, इन्होंने उसको वो क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। और ये अब कहते हैं जी कि हम तो ऐसे नहीं थे। ख्वाजा साहब को भूल गई हैं ये बातें। मैं चंद बातें याद करवा रहा हूँ। मैं मरियम साहबा का जिक्र नहीं करूंगा कि उनके हवाले से जो कुछ मीडिया में और जो कुछ इस पाकिस्तान में लोगों के सामने जो बातें हैं वो क्या हैं। ख्वाजा ये साहब ये के इनको पीछे अभी शीरी तक, रहमान भी बैठी हुई थी, वो भी मुस्कुरा रही थी जब उन्होंने ये वर्ड बोले थे। हाँ हाँ हाँ, यही अफसोस हो रहा है ना मुझे कि पीपल्स पार्टी वालों में भी अखलाकी जुर्रत, अखलाक नहीं रहा।
कि वो बीबी के बारे में ये जो कुछ कहते रहे हैं, ये वही चीजें दोहराते चले जा रहे हैं। फिर मियाँ साहब, ये अपने ख्वाजा साहब जो हैं, इन्होंने कि जी नवाज शरीफ साहब ने हमें बड़ा कुछ सिखाया है। नवाज शरीफ साहब ने यही सिखाया है। ये कहते हैं जी कि वो सिलेक्ट होके, वो इलेक्ट होके, और वो फलाना। बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है, इन्होंने फिर, हाँ, वो उनको इमरान खान के बारे में कहा कि जी वो उसको अपना बाप कहते थे, जनरल बाजवा को। तो क्या इनको भूल गया है कि नवाज शरीफ साहब जियाउल हक के बारे में क्या कहते थे? हम्म। जब 88 के बाद उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे इन्होंने जो तकरीर की थी 89 में, इन्होंने क्या कहा था कि मैं जियाउल हक का मिशन आगे बढ़ाऊंगा। इनको ये भूल ही गया था, ये पता नहीं कैसे सियासतदान है, कि जियाउल हक का मिशन जो था वो सियासत को खत्म करना था। उन्होंने जो हम्म। इलेक्शंस करवाए थे, वो इलेक्शंस गैर जमाती थे। वो तो सियासी निजाम को चाहते ही नहीं थे, मजबूरी में उनके गले पड़ गया था। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, जो ख्वाजा साहब ने दूसरी बात की कि इमरान खान जो है वो औरतों के पीछे छुपा हुआ है। इमरान खान छुपा हुआ तो है, पाकिस्तान में तो है ना भाई, हम्म। अदालतों में पेश तो होता है ना। वो हम्म। नवाज शरीफ साहब की तरह मुआहदे करके मुल्क से भाग नहीं जाते, या वो जाली हेल्थ सर्टिफिकेट्स दे के, और वो क्या एफिडेविट्स दे के उनके भाई उनको मुल्क से निकाल नहीं देते। हम्म। वो यहीं पे इमरान खान तो मौजूद है। मुझे माजरत के साथ ये कहना पड़ता है, मैं इमरान का, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं इस सिस्टम में किसी भी शख्स का इस वक्त हामी नहीं हूँ। ये 40 50 साल 45 साल से जो लोग चले आ रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं दिया इस मुल्क को। जो बेड़ा गर्क कर सकते थे वो करते आए हैं। अब नवाज शरीफ साहब की ही दूसरी बात करते हैं ना। ये कहते हैं औरतों के पीछे छुपा है। तो क्या ख्वाजा साहब को भूल गया है कि जब मुशर्रफ के दौर में जनरल मुशर्रफ साहब ने इनको, मियाँ साहब को पकड़ा हुआ था, तो उस वक्त मुहिम किसने चलाई थी? क्या ये भूल गए हैं? बेगम कुलसूम नवाज मरहूमा जो थी, वो आगे निकली थी, वो आगे आई थी। उन्होंने अपने शौहर के लिए, वो तो एक घरेलू खातून थी ना, खातून खाना थी, उन्होंने वो पर्दा या जो भी आप कह लीजिए, पर्दे को तो मैं नहीं कहता, लेकिन उन्होंने वो सब चीजें की हैं जो एक खातून को अपने शौहर के लिए करना चाहिए, जबकि वो सियासी भी नहीं थी। इनको ये हम्म। भूल गया है। ठीक है। अच्छा। मुझे एक चीज और याद आती है जो मैं आपसे शेयर करूंगा, कि एक रैली के दौरान लिफ्टर के जरिए बेगम कुलसूम साहबा की गाड़ी को आगे से उठा लिया था, और उस गाड़ी अच्छा। में बेगम साहबा बैठी हुई। जी, ये इनको भूल गया है कि अच्छा। ये जब जरूरत पड़ती है ये खवातीन आगे आती हैं। ये हम्म। अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी खवातीन ने जंगों में मर्दों का साथ दिया हुआ है। हम्म। ये भूल जाते हैं। इनको ये सब चीजें याद करके सोच के फिर बात करनी चाहिए। अब दूसरी तरफ आते हैं, मौजूदा दौर में देख लीजिए कि क्या नवाज शरीफ साहब का जो अवाम की अदालत में, मैं इसको विद इन कोर्ट्स कह रहा हूँ, कि अवाम की अदालत में जो मुकदमा लेके आई हुई हैं वो कौन है? उनकी साहबजादी हैं, मरियम मरियम नवाज। नवाज हाँ जी। साहबा हैं, वो लड़ रही है ना केस, वो सामने आई हुई हैं। तो मियाँ साहब उनके पीछे नहीं छुपे हुए। हम्म। इनको ये सोचना चाहिए था। मुझे अफसोस होता है, ख्वाजा साहब इतने जहां दीदा, इतने उम्र रसीदा, मुझे कहना पड़ता है, मुझसे तो उम्र में बड़े ही है ना, उनको ये चीजें बिल्कुल भूल गई हुई हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहे हैं। ये हम्म। सब बातें जो मैं दोहर कह रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड पे हैं। ये सब आपको हमारा जो पुराना मीडिया है उससे मिल जाएंगी, कि हम्म। बेनजीर साहबा के बारे में क्या कहते रहे हैं। ये उनकी वो जो फोटोशॉप की हुई तस्वीर फेंकते रहे हैं, जहाजों से फिकवाते रहे हैं। फिर उसके बाद जो आपने शेरी मजारी साहबा के बारे में कहा, इन्होंने, ख्वाजा साहब ने भी, यानी ऐसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं कि मैं उनका आपको, यानी मेरी जबान इजाजत नहीं देती कि मैं उन चीजों को दोहराऊं। तो ख्वाजा साहब को कोई भी बात करने से पहले सोचना चाहिए कि भाई आप इसी हमाम में सब नंगे हैं, सब सामने है अवाम के सामने। हम्म। अब मजबूरी ये है कि मीडिया को इस तरीके से आपने मैनिपुलेट किया हुआ है कि आप कुछ भी नहीं, मीडिया कुछ भी नहीं कर सकता, कोई आप बात नहीं कर सकते। आप जो बातें कर रहे हैं आप वन साइडेड किए चले जा रहे हैं। आप उधर से भी तो सुने ना, उनकी बातें भी, चले सुने नहीं, आप याद कर लीजिए कि आपके लीडर जो थे वो क्या कहते रहे हैं, क्या करते रहे हैं। शाह जी, अब जो अब हम अमेंडमेंट्स आते हैं, अमेंडमेंट्स जो चल रही हैं उस बारे में भी रोशनी डालिएगा। जी जी भाई, ये तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट बीच में से निकाल दिया। बात दूसरी तरफ जा रही थी। एनी हाउ, कौमी असम्बली ने निगरान वजीर आजम साहब को इतने के इख्तियार दे दिए हैं
कि अब इलेक्टेड वजीर आजम की शायद जरूरत नहीं है, सिवाय ये है कि वो नए मुआहदे नहीं कर सकते। वजीर आजम, निगरान वजीर आजम जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा तो जी। अब उसमें देखेंगे ना, वो देखिएगा कौमी असेंबली की जो कुछ इन्होंने वो बिल पास करके उनको जितना पावरफुल कर दिया है। मैं आपसे पहले ही कहता आ रहा था कि ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, ये अच्छा, जो गैर 13 यकीनी, जमातों का गैर इत्तेहाद। गैर यकीनी लग रही है आपको? तो गैर यकीनी नहीं, मुझे 100% है, मेरे जो कह लीजिए कि वो आपकी थॉट्स या? इंट्यूशन है, अच्छा। इंट्यूशन है वो आपको यही कह रही है कि भाई आप देख लीजिए ना कि इन्होंने पहले जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस नहीं करवाए, यानी हम्म। इन्होंने आइन पामाल किया। ये 13 जमातें ये बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ना ये इस मुल्क में इस वक्त, ना ये मुल्क आइन के तहत चल रहा है, ना ये मुल्क में कानून है मौजूद। ला कानूनियत पीक पे है। जो ये चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। कानून को रोन डाला इन्होंने पैरों में, आइन को रोन डाला पैरों में। जब चीफ साहब ने कहा कि जी 14 मई को इलेक्शंस होना चाहिए, ऐसे में तो मुझे माजरत के साथ चीफ साहब को भी कहना पड़ता है कि 15 तारीख को उनको डिक्लेयर करना चाहिए था कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं और ये हम्म। नाअहल हो चुके हैं। लेकिन यानी हम्म। जो सियासी सूरत हाल मुल्क की चल रही है उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जिनको खुल के कहना जरा मुश्किल है। लेकिन हम्म। यानी ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने वाजे करती हैं इस बात को जो मैं कहता चला आ रहा हूँ। ये 13 जमातें, इन्होंने जो ये आए हैं, अब ये कहते हैं जी कि वो शहबाज शरीफ साहब जो मुख्तलिफ जगहों पे लैपटॉप बांटते फिर रहे हैं, मुख्तलिफ जो क्या कहते हैं तरक्याती मंसूबे अनाउंस करते जा रहे हैं, तो ये सब जो है ये एक के लिए वाटरशेड है। ये आई, इसको क्या कहना चाहिए कि आप आंख अपनी दिखाना चाह रहे हैं कुछ लोगों को कि भाई ये हम कर देंगे करेंगे। आग लेकिन जब मचोली। आप आएंगे तब, जी जब आप आएंगे तब देखेंगे। लेकिन जो इस वक्त आप कर रहे हैं, ये नहीं आपके पास पैसे नहीं है, आपने फिर डॉलर्स लेके और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं कि आप वो लैपटॉप्स में तकसीम कर रहे हैं। आप उसके अलावा यानी ये जो तरक्याती मंसूबे अनाउंस किए चले जा रहे हैं उनके लिए पैसे। उसके अलावा जो और एक बुरी बात जिसको एकदम से मेरे जहन में है कि इन्होंने फिर गाड़ियां हम्म। इंपोर्ट कर रहे हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए 2.5 अरब रुपए की, 2 अरब 40 करोड़ रुपए से। तो ये चीजें, क्या आप मुल्क के सिंसियर हैं, मुल्क के साथ सिंसियर हैं? ये 13 जी। जमातें ये हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। मुझे जी। याद आता है कि नवाज शरीफ साहब जब ये पहली दफा भी आए थे, जब ये 90 के इलेक्शंस जीते थे, तो तब भी ये 9 जमातों का एक इत्तेहाद था जिसके सर पे, जिसके कंधों पे पैर रख के तो नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए थे। ये सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं, ये सब चीजें तारीख का हिस्सा हैं, शाह जी, इनको वो कोई तो फिर भूल नहीं इलेक्शन की सकता। तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब देखे ना तो अगर। भाई इलेक्शंस की तैयारी फिर वही वो एक आपको दिखाने के लिए है कि जी हमने इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दी है। हम्म। लेकिन होगा फिर यही जिसमें आप कह लीजिए कि आपके सीनियर जो तजिया निगार हैं, सहाफी हैं, वो बहुत सारे, आप कभी इनके प्रोग्राम्स देखते रहिए मुख्तलिफ चैनल्स पे, हम्म। बहुत सारे जो हैं वो इसी बात की तरफ हैं कि इलेक्शंस ये करवाने के मूड में नहीं है। अव्वल तो वो मार्च 2024 तक कहते हैं, लेकिन मुझे मार्च 2024 में भी नजर नहीं आते। अच्छा जी। ये जो 40 साल से, हाँ, ये जो आए हैं ये कहते हैं जी, शहबाज शरीफ साहब हर जगह पे कहते फिर रहे हैं कि हमने अपनी सियासत जो है वो कुर्बान की और मुल्क की खातिर। तो हम्म। भाई आपने सियासत कुर्बान नहीं की, आपने कुछ दिन पहले ही आपका जो आखिरी एक मुकदमा था जिसमें आप मनी लॉन्ड्रिंग का आप थे, हमजा, आपकी बेगम साहबा शहबाज शरीफ साहब की, ये सब आपने अपने जो कह लीजिए कि मुकदमात थे उनको खत्म करने के लिए ये सारा काम किया था। आपने मुल्क के लिए अब भी, मैं अभी कहता हूँ, कोई ऐसा काम नहीं किया। हम्म। आप टैक्सेस की भरमार किए जा रहे हैं। आपने वही जो जनरल सेल्स टैक्स है वो बढ़ा के आम इस्तेमाल की चीजों को कहाँ पहुंचा दिया। बिजली के ऊपर जो कुछ आप कर रहे हैं, और अब आप पैसे देने को तैयार हैं वो जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। ये कौन है? ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आपके अपने फ्रंट मैन हैं। ये आपके अपने खास लोग हैं जिनको आपने ये प्लांट्स लगवा के दिए। हम्म। यानी आपकी सोच नहीं थी कि आज के बाद कुछ अरसे के बाद जो है पेट्रोल डीजल महंगा होगा ना। हम्म। आपने इतनी तेजी के साथ वो फर्नेस ऑयल और डीजल और
पेट्रोल से चलने वाले पावर प्लांट्स लगाए कि वो बिजली महंगी हम्म। हो गई। हम्म। लेकिन उसके अलावा जो कुछ आप कर रहे हैं उस पर टैक्सेस और जो उसके साथ किए चले जा रहे हैं हम्म। आप यकीनन मुझे यही अब इससे अंदाजा होता है कि इनको यही एहसास है, इनको ये अंदाजा है कि जो कुछ ये कर चुके हैं उसमें अवाम इनको वोट नहीं देंगे। वोट लेने के लिए इनको अनफेयर मींस इस्तेमाल करना पड़ेंगे, इसलिए ये इलेक्शंस नहीं करवाएंगे। अफसोस है। हाँ, ऐसे में एक चीज मुझे और आपकी ये कहने पे याद आ रही है कि यहाँ पे ये इमरान खान को जो मेरा जो अंदाजा है कि अगर इलेक्शंस की तरफ जाएंगे तो इमरान पर पाबंदी लग जाएगी, जेल में जाएंगे और उनकी जो पार्टी है उसको बैन कर दिया जाएगा। ये अच्छा जी। मुझे इसलिए अचानक याद आया कि यही यही हाल हमारे इस दुनिया में ऐसे ही हो रहा है इस वक्त। जिसके पास ताकत है वो ताकत छोड़ने को तैयार नहीं है। उसको हम्म। ये खौफ नहीं है कि मैंने मरना है और अल्लाह के आगे पेश होना है। हम्म। कैम्बोडिया के वजीर आजम साहब हैं, वो पिछले दिनों उनकी बहुत खबरें सामने आ रही थी कि उन्होंने एक इलेक्शन करवाया है। वो 38 साल से 1985 से तकरीबन शायद कह रहे हैं कि वो इक्तदार से चिमटे हुए हैं। हम्म। साबिक फौजी हैं वो भी। और उन्होंने अपने बेटे को अब आगे नॉमिनेट किया है, लेकिन वो तो चलिए और बात होगी ना, उनका बेटा भी इलेक्ट हो गया, बेटा भी फौजी है। उन्होंने जो गड़बड़ ये मचा रखी है कि वो कैम्बोडिया में ऑपोजिशन की जमात ही कोई नहीं है। अच्छा, अब ऑपोजिशन की जमात जैसे मतलब इधर इलेक्शन आप पाकिस्तान में। हाँ आप इलेक्शन जी पाकिस्तान में भी इस वक्त ऑपोजिशन में तो कोई नहीं है ना। आप हम्म। जो सो कॉल्ड आप कह रहे हैं जी कि नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन की जमातें हैं, अव्वल तो ये नेशनल असेंबली भी जायज नहीं है, कानूनी नहीं है, आईनी नहीं है, इसलिए कि हम्म। ऑपोजिशन के बगैर दुनिया की किसी महजब मुल्क में कोई असेंबली नहीं चलती। हम्म। यही हाल कैम्बोडिया के वजीर आजम कर रहे हैं, यही हाल हमारे मुल्क में हो रहा है। हम्म। हमारे मुल्क में लाकानूनियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि अपने मफाद की खातिर आप आम आदमी को रोंदते चले जा रहे हैं। हम्म। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम फरमाए भाई। हमने तो यहीं पे रहना है, आपने फिर भाग जाना है, चले जाना है, आपके पास ड्यूअल नेशनैलिटीज हैं। हम पाकिस्तान में ही रहेंगे। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क पर अपनी रहमत करम फरमाए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को ही एक कह लीजिए कि जन्नत का टुकड़ा बनाए, अमल का गहवारा बनाए। और क्या कहते हैं यानी यानी यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई चीज ऐसी ना हो जिससे हमारे बच्चों की जानों को, मुस्तकबिल को खदशा हो, खतरा हो। हम्म। प्रोग्रेस हो हमारे यहाँ पे। ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच अजी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।